जंगलात महकमा इन दिनों अजीब हालात से गुजर रहा है। प्रदेश के आईएफएस कैडर में ऐसी रिक्तता आ गई है जिससे वन और वन्य जीव संरक्षण चुनौती बन गया है। आईएफएस कैडर में कुल 92 अधिकारी हैं और इनमें से 15 प्रतिनियुक्ति पर 1 एपीओ चल रहे हैं, यानी महज 76 अधिकारियों के भरोसे हरित राजस्थान की कल्पना को साकार और वन एवं वन्य जीव संरक्षण का दावा किया जा रहा है, जो सीधे सीधे बेमानी दिखाई दे रहा है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक तरफ तो प्रदेश में वर्तमान में बाघ, बघेरों सहित वन्य जीवों की संख्या सर्वकालीन सर्वोच्च है। दूसरी तरफ नए टाइगर रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए, सफारी शुरू की गई और तो और हरित राजस्थान की कल्पना को साकार करने के लिए विदेशी एजेंसियों की सहायता से 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे हालात में प्रदेश में आईएफएस अधिकारियों की कमी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है। प्रदेश के आईएफएस कैडर में वर्तमान में 92 अधिकारी हैं, इसमें से 15 प्रतिनियुक्ति पर और 1 एपीओ चल रहे हैं, तो वहीं 8 अधिकारी प्रशिक्षण पर हैं। ऐसे में महज 76 अधिकारियों के बल पर प्रदेश का जंगलात महत्व रेंग कर चलता दिखाई दे रहा है। हालांकि 20% पदों को डेपुटेशन से भरने का प्रावधान, लेकिन राजस्थान में फॉरेस्ट कैडर की हालत दूसरी ही दिखाई देती है। कैसे होगा हरित राजस्थान का सपना साकार? वर्तमान में प्रदेश में टाइगर और लेपर्ड रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व की सर्वाधिक संख्या, फ्रांस की एएफडी, जापान की जायका और वर्ल्ड बैंक का भी अहम प्रोजेक्ट। प्रदेश में वन क्षेत्र विस्तार की भी राज्य सरकार की है मंशा। जल्द ही धौलपुर टाइगर रिजर्व की भी होने वाली है अधिसूचना जारी। प्रदेश में वर्तमान में बाघ और बघेरों की सर्वकालीन सर्वोच्च संख्या, ऐसे में आईएफएस अधिकारियों की कमी और पदोन्नति के बाद पदस्थापन न होने से पूरे कैडर में निराशा। दरअसल जंगलात महकमे के साथ भेदभाव पहले से ही चलता आ रहा है। यहाँ औपचारिकता ज्यादा और गंभीरता से काम कम होते हैं। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और एक्सपर्ट कमेटी में कुछ चुनिंदा सियासी रसूख रखने वाले होटल या लॉबी से जुड़े हुए लोगों को ही बार बार रिपीट किया जाता है। लोकल लेवल पर एडवाइजरी कमेटियों का गठन नहीं हुआ है। मानद वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त नहीं हो सके। ऊपर से कोड में खाज की स्थिति तब हो गई जब आईएफएस कैडर में होम कैडर के अधिकारी उचित मान सम्मान नहीं मिलने या प्राइम पोस्टिंग के लालच में दूसरे राज्य महकमों में प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सुदूर राज्यों के हैं और जिन्हें राजस्थान कैडर मिला वो अपने गृह राज्य में प्रतिनियुक्ति पर चले गए। ऐसे में राजस्थान के अंदर वन्य और वन्य जीव संरक्षण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अत्यधिक बेमौसम बरसात के नाम पर वन्य जीवों का आकलन रोक दिया है। बरसों से कुछ अधिकारी एक ही सीट पर जमे हुए हैं। पदोन्नत हुए आईएफएस अधिकारियों को 6 महीने के बाद भी पदस्थापन नहीं मिला है। वनपाल रेंजर के पद पर तो रेंजर एसीएफ के पद पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आपसी तालमेल और बेहतर कार्य करने की इच्छा शक्ति समाप्त हो गई। कैसे होगा हरित राजस्थान का सपना साकार? क्या मनचाही पोस्टिंग न मिलने से अपना कैडर छोड़ते हैं आईएफएस अधिकारी, या फिर गृह राज्य में पदस्थापन की रहती है मंशा, या प्रदेश में नहीं मिल रहा उन्हें उचित मान सम्मान? पर इससे विपरीत प्रभाव पड़ता है अधिकारी के कैडर वाले राज्य पर। प्रदेश में भी 92 आईएफएस में से 15 है प्रतिनियुक्ति पर 1 एपीओ। पवन उपाध्याय पर्यावरण सचिव और सिया में सदस्य सचिव है। अनुराग भारद्वाज आईसीएफआरआई देहरादून, गोविंद सागर भारद्वाज चंडीगढ़, बी प्रवीण गृह मंत्रालय दिल्ली, आनंद मोहन जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली, प्रियरंजन कृषि मंत्रालय दिल्ली, आकांक्षा महाजन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, अनूप केआर केरल, हरिणी वी बेंगलुरु, शशि शंकर रांची, बालाजी करी तेलंगाना, विक्रम केसरी प्रधान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिल्ली, संग्राम सिंह कटियार एपीओ, कविता सिंह संयुक्त सचिव राज्यपाल, सुदर्शन शर्मा आईआरओ जयपुर, हेमंत सिंह एनटीसीए दिल्ली। वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले बढ़े हैं। जंगलों में शिकार की घटनाएं नहीं रुक रही है। बाघ गायब हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कतें आ रही है। धौलपुर टाइगर रिजर्व के तौर पर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। जल्द ही आधा दर्जन नए कंजर्वेशन रिजर्व बनने हैं।
विदेशी सहायता से बायोडायवर्सिटी के 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्रदेश में शुरू हो रहे हैं। सरकार ने वन क्षेत्र विस्तार की घोषणा की और ऐसे में आईएएस कैडर में अधिकारियों की कमी और पदों का सटीक और उचित विभाजन में होने से प्रदेश के जंगलात महत्व को विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार जल्द ही इस दिशा में ध्यान देगी और हरित राजस्थान की कल्पना साकार करने के लिए कुछ नए लोगों को भी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड एक्सपर्ट कमेटी और बतौर मानद वन्यजीव प्रतिपालक मौका मिलेगा और आईएफएस कैडर को रिस्ट्रक्चर करने की दिशा में भी तेजी से काम होगा। प्रदेश का आईएफएस कैडर इन दिनों अजीब हालात से गुजर रहा है। मनचाही पोस्टिंग न मिलना, उचित मान सम्मान न मिलना और गृह राज्यों में जाने की ललक ऐसी कि 15 आईएफएस अधिकारी डेपुटेशन पर हैं, एक एपीओ चल रहे हैं। महज 76 आईएफएस अधिकारियों के बल पर प्रदेश का जंगलात महकमा चलाया जा रहा है। विडंबना देखिए, इस समय प्रदेश में बाघ बघेरों सहित तमाम वन्य जीवों की संख्या सर्वकालीन सर्वोच्च है। नए टाइगर रिजर्व्स बने हैं, नए लेपर्ड रिजर्व्स बने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स बने हैं। ऐसे में इस कैडर को और स्ट्रेंथन किए जाने की आवश्यकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार आईएफएस कैडर को जल्द ही रीस्ट्रक्चर करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।